हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच हालिया विवाद क्या है और काला पानी विवाद के बारे में बताएंगे, जो कि भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, यानी एक सीमा विवाद है। इससे पहले जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद है। तो मुख्यतः तीन हैं, एक लिम्पियाधुरा और दूसरा देख रहे हैं काला पानी और एक लिपुलेख दर्रा। तो इसके बारे में जानते हैं। तो तीन जगह का नाम सामने आ रहा है। मैंने पहला बताया लिपुलेख पास, सेकंड काला पानी जो कि एक वैली है, और तीसरा जो है वो लिम्पियाधुरा है, जो कि तीनों भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट एरिया है। ये ट्राई एरिया जंक्शन है। यहाँ पे ट्राई एरिया जंक्शन का मतलब है कि देखिए यहाँ पर चीन, नेपाल और भारत तीन देश यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी तीनों देश इसके पास हैं। तो फिलहाल एरिया भारत के पास है और नेपाल इसे अब अपना बता रहा है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसमें बताऊंगा कि विवाद लोकेशन पहले बताऊंगा, कि मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से लोकेशन बताऊंगा और विवाद बताएंगे, विवाद का कारण क्या है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर झांकेंगे कि इसमें इतिहास के बारे में ले चल लेंगे, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ सुगोलो की बात करेंगे। फिर बताएंगे कि काला पानी के बारे में, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, साथ साथ सुस्ता का नाम भी काफी चर्चा में बना हुआ, तो इसको भी लेकर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मसला क्या है लोकेशन के माध्यम से, और नेपाल ने क्या किया है। तो 13 जून को नेपाल की संसद की सर्वसम्मति से एक नया मैप अप्रूव किया गया है, जिसमें तीन जगह लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और जो काला पानी है, ये तीनों जगह भारत के पिथौरागढ़ जिले हैं, वो उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले हैं, उसके अंतर्गत आती है। बट नेपाल ने इसे अपने हिस्से में दिखाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तीनों हिस्सा जो नीचे है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये तीनों पिथौरागढ़, भारत के पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आती है, जिसे नेपाल ने अपने मैप में दिखाने का प्रयास किया है, जबकि नेपाल भी पहले भारत के हिस्से में इसे दिखाता था। तो चलिए नीचे मैप की ओर ले चलते हैं। तो भारत ने अभी हाल ही में दारचूला, यहाँ पे देख रहे हैं दारचूला, दारचूला से लेकर लिपुलेख पास यहाँ तक एक सड़क बनाई है। यह सड़क 80 किलोमीटर बनाई गई है। पहले एक रोड कच्चा रास्ता था। इससे दो फायदा भारत को होगा। पहला कि जो कैलाश मानसरोवर है, इसी रास्ते से देखिए कैलाश मानसरोवर यहाँ है, जाते हैं। तो कैलाश मानसरोवर जो जाने वाले तीर्थयात्री हैं उसके लिए अब आसानी हो जाएगी, सुगम हो जाएगा जाने के लिए। जबकि सेकंड जो है वो मिलिट्री सप्लाई, यानी मिलिट्री को जो राशन पहुंचाना है, ये सब बॉर्डर तक उसे हेल्प मिलेगी। लेकिन नेपाल ने इसका विरोध किया है और कहा है कि भारत ने हमारे क्षेत्र में गलत तरीके से रोड बनाया है, और फिर विवाद बढ़ता ही चला गया। तो चलिए और जान तो चलिए अब थोड़ा इतिहास की ओर चल लेते हैं। तो ये जो भारत के ऊपर का क्षेत्र है, भाग है, ये नेपाल है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी लैंडलॉक कंट्री का कहने का मतलब है कि जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। और नेपाल एक बफर देश भी है, यानी बफर कहने का मतलब है कि दो बड़े देशों के बीच एक छोटा कंट्री होता है, उसे बफर देश कहा जाता है। तो मुगलों के पतन के बाद, यानी उत्तर मुगल काल के बाद, नेपाल के जो गोरखा शासक था बहुत ही शक्तिशाली हो गया था। ये यही गोरखा है जिसके बारे में फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने कहा था कि यदि आकर कोई तुमसे कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो समझना कि या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा सिपाही है। तो ये बहुत ही योद्धा सैनिक होते थे, पहाड़ों पर लड़ने में एकदम माहिर होते थे। तो गोरखा सैनिक जो थे वो नेपाल की जो सीमा है इससे आगे निकल गए थे, इससे आगे निकल गए थे। और ये जो सिक्किम का पार्ट है, यहाँ पे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सिक्किम का पार्ट, ये जो सिक्किम का पार्ट है यहाँ भी इसने कब्जा कर लिया था, यहाँ पे नीचे कब्जा कर लिया। और इसके नीचे जो तराई क्षेत्र है, यहाँ तराई क्षेत्र है, इस पे भी अपना कब्जा कर लिया। और आगे बढ़कर कुमायूं, इधर है ये साइड कुमायूं, और जो गढ़वाल का क्षेत्र है
उस पर भी अपना शासन कर रहे हैं, यानी पूरा उत्तराखंड पर भी अपना अधिकार कर लिया। तो ये सतलज नदी है, यहाँ पे सतलज नदी, सतलज से तीस्ता, इस साइड तीस्ता, तीस्ता नदी है। अब यहाँ पर नेपाल की सीमा हो गई थी। तो इन बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए ब्रिटिश घबरा गए थे, और उस टाइम भारत पर ब्रिटिश का साम्राज्य था, शासन था। तो ब्रिटिश ने नेपाल के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, और इसी युद्ध को बोला जाता है आंग्ल नेपाल युद्ध, यानी अंग्रेज और नेपाल के साथ युद्ध। यह 1814 से 16 के बीच चला था। युद्ध में गोरखा बीरका पूर्वक लड़े थे, परंतु ब्रिटिश के सामने ये पराजित हो जाता है। फिर दोनों के बीच एक संधि होती है 1816 ईस्वी में, जिसे हम लोग बोलते हैं सुगौली की संधि, सुगौली की संधि। तो सुगौली की संधि, ध्यान रखिएगा, सुगौली बिहार में ही स्थित है। यह हुआ था सुगौली की संधि 1816 में। यह बिहार में स्थित है सुगौली, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बिहार, यहाँ पे जो पश्चिम चंपारण, जो चंपारण क्षेत्र है वहाँ पे है। तो यहीं पे दोनों के बीच एक संधि होती है, इसलिए इसको बोला जाता है सुगौली की संधि। इस संधि में यानी समझौता में गढ़वाल, जो गढ़वाल है यानी उत्तराखंड का क्षेत्र है, गढ़वाल और कुमायूं, ये क्षेत्र, सिक्किम, ये सब है नेपाल से छीन लिया जाता है। और अब महानदी, यहाँ पे महानदी, अब यहाँ पे महानदी और इस साइड मेसी, इस साइड मेसी नदी, यहाँ तक का जो बीच का क्षेत्र है वो अब सिमट कर रह जाता है भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर। इस संधि में काली नदी के जो पूर्व का क्षेत्र है वो नेपाल के भूभाग के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। यह क्षेत्र नेपाल और भारत के बीच विवाद का कारण है। यह आप ध्यान दीजिएगा कि नेपाल के अनुसार जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो लिम्पियाधुरा है। तो लिम्पियाधुरा बताता है, इसलिए इसके जो पूर्व का भूभाग है, जो लिम्पियाधुरा से जो पूर्व का भाग है वो नेपाल के अंडर में आएगा। लेकिन भारत बोलता है कि नहीं, यह इसका जो काली नदी का उद्गम स्थल है वो लिपुलेख है। तो इसी के बीच में, दोनों के बीच में विवाद का कारण है। तो काली नदी और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल के बारे में मतभेद है, यही उद्गम स्थल को लेकर विवाद हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के जो राज्य है उसकी सीमा के बीच एक पश्चिम चंपारण के पास एक स्थित है सुस्ता, याद रखिएगा सुस्ता। तो सुस्ता भी है, वो काफ़ी अभी विवाद का कारण बना हुआ। इसे भी नेपाल ने अपने नए मानचित्र में इसको जगह बनाया है, तो इसको मैं अलग से बात करूँगा। तो आइए अब देखते हैं कहाँ कहाँ भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद है। तो फर्स्ट ले चलते हैं वो सुस्ता के पास। तो सुस्ता भारत के जो उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा के बीच जो पश्चिम चंपारण है वहाँ पे स्थित है। तो चलिए देखते हैं। भारत और नेपाल के बीच में यह जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये आप ध्यान दीजिएगा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये भी है। ये गंडक नदी के बैंक के पास स्थित है। ये इसका जो लोकेशन है वो गंडक नदी के बैंक के पास है, और इसे नेपाल में बोला जाता है नारायणी नदी कहा जाता है। नारायणी नदी अपना रास्ता बदलते रहती है और यही मेन रीजन है। नारायणी नदी क्या है, यह रास्ता बदलते रहती है, यही मेन रीजन है। तो जिसे बाउंड्री जो है निर्धारण करने में दिक्कत आ रही है, तो यह भी एक कारण है। सेकंड जो है वो लिपुलेख पास है। तो इसे लिपुलेख पास या लिपुलेख दर्रा या क्यांगला भी कहा जाता है, यह पश्चिम हिमालय में स्थित एक ऊंची दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है, यह पश्चिम हिमालय में स्थित एक ऊंची दर्रा है, इसकी ऊंचाई है 5334 मीटर या 17,500 फीट ऊंचा है। यह इंटरनेशनल माउंटेन पास है। यह नेपाल, इंडिया और चाइना के बीच स्थित है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 जो 1950 में भारत और नेपाल के बीच हुआ था, इसमें कहा गया था कि नेपाल भारत के नागरिक के साथ अपने जैसा व्यवहार करेगा और भारत के जो है वो नागरिक है वो अपने जैसा व्यवहार करेगा। तो कौन कौन सा मामला है जो अपने जैसा व्यवहार करेगा, तो यह है प्रॉपर्टी, इसमें बोला गया है प्रॉपर्टी, रेसिडेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस और मूवमेंट, इसमें अपने जैसा व्यवहार करेगा। और इसी फ्रेंडशिप के द्वारा
भारत और नेपाल के नागरिकों को आने जाने में कोई भी किसी भी तरह का वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेपाल ने नाराजगी जाहिर की कि ये हमारा हिस्सा है, जो भारत ने गलत तरीके से इसने अपने क्षेत्र में दिखाया है, तो ये मार्ग है। नेक्स्ट इसमें बात किया गया है, तो काला पानी जो है वो भारत और नेपाल के को अलग करती है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि ट्रीटी ऑफ सुगोली जो 1816 इसमें हुआ था, 1816 इसमें किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच जो हुआ था वो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। उसके बाद यह 1816 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगोली में। तो इसमें बताया गया था कि काली नदी को नेपाल का वेस्टर्न बाउंड्री माना जाएगा, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि काली नदी के उद्गम स्रोत के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि भारत का मानना है कि इसका उद्गम स्रोत है काली नदी का वो लिपुलेख दर्रा है, जबकि नेपाल कहता है कि इसका जो उद्गम है वो लिम्पियाधुरा है, यानी लिम्पियाधुरा से काली नदी निकलती है। तो इन दोनों के बीच में यही विवाद है। तो चलते चलते मैं आप लोग के बता देता हूँ कि कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और कौन कौन सा ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो आप ध्यान रखिएगा, काला पानी और लिपुलेख और एक लिम्पियाधुरा, इसके बारे में एक और मैंने बताया था सुस्ता, उससे इसके लोकेशन और इसके जो की पॉइंट है उसको आप ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछ सकता है। और एक और है ट्रीटी ऑफ सुगोली, उसको आप ध्यान रखिएगा कब हुआ था, और इसके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं बता दिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि भारत और चाइना के बारे में ऐसा वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसे ज़रूर लाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।